मैं खुद ट्राइबल आदमी हूँ, आदिवासी हूँ। मैं आदिवासी होकर भी इनको ये बोल सकता हूँ कि आप यहाँ से एक आध सीट जीत जाओगे तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। जब चुनाव आता है तब वो आम आदमी पार्टी हो कि कांग्रेस हो, उसको तो सब दिखाई देता है कि वो सरदार हमेरा है, स्टैचू हमेरा है। गुजरात में कोई आदमी, कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी और कोई कांग्रेस आने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, ये हमें पूरे विश्वास है। हम इस समय गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं और यहीं पर आज से 4 वर्ष पूर्व 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था और आज यहाँ पर एकता दिवस परेड को मनाया गया। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, गुजरात के लोग मौजूद हैं जो इस एकता दिवस परेड का हिस्सा बने। आइए उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? हर्षद भाई वैसावा। क्या कहेंगे यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस समय की जो केंद्र सरकार है वो जितना सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे रही है, पहले की सरकारों में उतना सम्मान जो उनको मिलना चाहिए था, जो उन्होंने 560 से ज़्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ा, वो नहीं मिला। उसको कैसे देख रहे हैं? आज आप इस एकता परेड दिवस में भी शामिल हुए। आज सबसे हम गौरवशाली है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से पीएम बने तब से यहाँ केवड़िया को एकता नगर घोषित करके सरदार साहब का सबसे बड़ी ऊंची ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको बहुत सारे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने से उनको बहुत सारे फ़ायदे भी मिले हैं कि यहाँ रोजगारी की बहुत सारी तकें भी उपलब्ध हुई है। हमें गौरव है कि ऐसा एक प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने जो नारा दिया वो वास्तव में पूरा किया है। अगर बात की जाए, जब स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में जब इसको बनाया गया, उस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इस स्टैचू को यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, किसी और सेगमेंट में पैसा लगाना चाहिए था। अब गुजरात में चुनाव एकदम सर पर है, तो अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं गोपाल इटालिया, उनका ये बयान सामने आता है कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। तो इस राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? देखो, आम आदमी लोगों को उनको कुछ करना नहीं है और जो किया है उनको ये सह नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की जिन्होंने जे स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया एकता नगर में बनी है, उससे यहाँ के लोगों को बहुत उसका आनंद और गौरव है और सभी पाटीदार समाज भी ये सम्मान को ये स्वीकारते हैं। तो इटालिया का जो बात है वो ठीक नहीं है। जी सर, आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो यहाँ बनाया है, इससे ज़्यादा फायदा सबको हुआ है और सारा केवड़िया को भी हुआ है। और जो सरदार पटेल ने जो एकता किया था, जो केवड़िया का नाम भी एकता नगर बना दिया है मोदी जी ने। तो अगर बात की जाए, अब चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, उसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ सीटें वो ले पाएंगी? किसकी सरकार बन पाएगी? आम आदमी पार्टी जो कर रही है हमारे गुजरात में, वो हमारे सरदार साहब का जो स्टैचू बना है, वो सरदार साहब को जो सम्मान दिया है वो बहुत पहले मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। लेकिन जब से नरेंद्र भाई ने ये गुजरात की कमान संभाली, तब से सरदार साहब को बहुत सम्मान दिया और जो उनको देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए गौरव की बात थी कि हमारे सारे रियासतों को एक करने वाला कोई अगर लोह पुरुष था तो वो हमारे लिए सरदार साहब थे और वो लोह पुरुष को उनके हिसाब से ही सम्मान मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिला। वो सम्मान जब से नरेंद्र भाई आए हैं तब से उनको सम्मान देकर बहुत बड़ा गौरव दिया है और हमारे देश के लिए गौरव की भी बात है। और हम अगर गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी और गोपाल इटालिया अगर ये सरदार साहब की बात कर रहे हैं कि हम सरदार की औलाद है, हम मानते हैं पाटीदार सारे सरदार की औलाद है, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो सरदार के नाम को भी लांछन लगाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कभी महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी मोदी जी की माँ को नौटंकीबाज बताते हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पाटीदार समाज उनके साथ रहेगा इस चुनाव में? पाटीदार समाज नहीं, कोई भी समाज उनके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि महिला का सम्मान
हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हम महिलाओं को बहन, माँ और बेटी के नाम से पुकारते हैं, और ऐसे लोग जो महिलाओं को बोल रहे हैं, ये संस्कार ही नहीं हो सकते हमारे लिए। इसमें संस्कार की कमी है, वो ही ऐसा बोल सकते हैं। जो निसंस्कारी व्यक्ति है वही ऐसा हमारे देश में, और ख़ास करके गुजरात में तो ऐसा नहीं हो सकता है। आने वाले चुनाव में किसको कितना अनुमानित आंकड़ा देख रहे हैं आप कि गुजरात चुनाव में किस पार्टी को कितना सीट मिल सकता है? गुजरात में तो मोदी के सिवा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, और हम 150 के आगे जाने की तैयारी गुजरात के लोग कर रहे हैं। हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी हमारे देश में, हमारे राज्य में आई है, वो हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों को कुछ बहका नहीं सकती, मूर्ख भी नहीं बना सकती, क्योंकि हम लोग व्यापारी है। गुजरात व्यापारी लोग का स्टेट है, और व्यापारी लोग ऐसा नहीं सोचते कि नफ़ा कहाँ मिलेगा, नुकसान कहाँ जाएगा। वो पूरी तरह से समझते हैं कि हमें फ़ायदा कहाँ मिलने वाला है। नुकसान की तो बात ही हम सोचते ही नहीं, हमें नुकसान पसंद ही नहीं है, हम सिर्फ फायदे की बात करते हैं। और इस राज्य की ऐसी परिस्थिति है कि जितने भी लोग यहाँ मतदान करने जाते हैं, उनको सिर्फ बूथ में ले जाना है। हमें बूथ में जाने के बाद वो कमल के बटन पे ही निशान लगाएंगे और कमल को ही जिताएंगे। 150 के ऊपर निकलने की तैयारी है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। आप किस प्रकार से देखते हैं, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अभी काफ़ी सक्रिय है चुनाव को लेकर के। अभी पहले वो कहते थे कि ये स्टैचू क्यों बनाया गया, अब उनके नेता कह रहे हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। इस राजनीति को किस प्रकार आप देखते हैं? जब चुनाव आता है तब वो आम आदमी पार्टी हो कि कांग्रेस हो, उसको तो सब दिखाई देता है कि वो सरदार हमेरा है, स्टैचू हमेरा है। और वो जो मुफ्त की बात कर रहे हैं वो गुजरात के लोग हैं, वो दिल्ली वाले और पंजाब वाले को तो छितर गए, लेकिन यहाँ की पब्लिक ऐसी नहीं है कि वो उसकी बात में आ जाएंगे। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। आपने एक जिक्र किया कि बूथ तक ले जाएंगे, वहाँ पर जो है कमल का फूल ही दबेगा। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे दिल्ली हो, वहाँ पर भी वो कहते रहे हैं कि ईवीएम हैक को लेकर कहते रहे हैं कि कहीं भी जो है बटन दबाओ, जो है फूल के निशान पर ही वोट जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से ये प्रश्न करना चाहूँगा, अगर आप कहते हो कि ईवीएम हैक होता है, अगर ईवीएम हैक होता होगा तो दिल्ली में आपकी सरकार नहीं होती, पंजाब में आपकी सरकार नहीं होती। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में उनकी सरकार होने के बाद, भाजपा की 3 सीट होने के बाद भी वहाँ लोकसभा में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कवर की है। और ये अगर हैक की बात कर रहा है तो वो पूरा व्यक्ति फेक है, इसके लिए हैक की बात कर रहा है। जो फेक व्यक्ति है वो ही हैक की बात कर रहा है। चलिए, यहाँ पर आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर तमाम सवाल अपोजिशन की तरफ से उठाए गए थे कि क्यों इतना खर्चा किया गया, हज़ारों करोड़ रुपए क्यों लगाए गए, यहाँ पर कितना रोजगार उसके बाद आया, क्योंकि हमने देखा है पूरा आदिवासी इलाका है, बिल्कुल इंटीरियर का इलाका है, यहाँ के लोगों के लिए कितना विकास हुआ? स्टैचू ऑफ यूनिटी जब से यहाँ बना है, वो सारे जो ट्राइबल बेल्ट है यहाँ की बस्ती 95% ट्राइबल है। तो क्या हुआ कि वो जो ज़मीन थी उसका 2 लाख 3 लाख में एकड़ बेच जाती थी, आज 1 करोड़ रुपया आता है। और यहाँ इतनी होटल हुई, सब आप जो पूछोगे वो मुद्दा है वो कांग्रेस वाला का है और आप वाला का है। खोटा बहकाता है आदिवासी समाज को, वो समाज बहकने वाला नहीं है। सभी गाड़ी वाले हो गए, सब अच्छे कमाते हैं, और उसका लड़का लड़की सब है, वो स्टैचू में उसको नौकरी भी मिल गई है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला, युवाओं को भी रोजी मिल गई है। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रकाश व्यास। आप क्या कहेंगे, अभी एकता दिवस परेड में आप शामिल हुए, सरदार पटेल लोह पुरुष जो हमारे हैं उनकी जयंती पर इसको मनाया जा रहा है पिछले कई सालों से। इसको लेकर अब क्योंकि गुजरात चुनाव है, आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि इनका स्टैचू क्यों बनाया, क्यों इतना खर्चा किया, आज वो कह रहे हैं हम इन्हीं के वंशज हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये आम आदमी पार्टी के जो नाम आप ले रहे हैं वो अभी नए नए आए हैं, उसका राजकीय नाम भी नहीं था 5-10 साल से पहले।
तो दिल्ली में पहले सरकार बनाई, बाद में अभी 2 साल उसको हुए, 7-8 साल से उसका कोई जन्म नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 40-42 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी एक 2 करके कार्यकर्ता का निर्माण किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा सरदार पटेल साहब का विचारसरणी के आधार पर, स्वामी विवेकानंद के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर बनी है। जो नरेंद्र मोदी जो सोच रहे हैं वो जब कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है ना, वो छोटे कार्यकर्ता की भी है। हमारी कार्यकर्ता की पार्टी है और ये बूथ में भी काम करती है। बूथ में 800 लोग हैं, मतदार हैं 800-900 से ज़्यादा। इसमें 150 लोग तो काम कर रहे हैं, एक बूथ में 150-200 लोग काम कर रहे हैं। ऐसी हमारी ये पार्टी है। और गुजरात में कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी और कोई कांग्रेस आने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, ये हमें पूरे विश्वास है। एक अनुमानित आंकड़ा क्या लग रहा है, कितनी सीटें जो है मिल सकती हैं भाजपा? ये अभी हमारे भाई ने बोला ना 150 से ज़्यादा। ऐसे तो हमारे ये प्रमुख जी है ना, CR पाटिल साहब प्रदेश के प्रमुख है, इसने बोला है कि पूरा 182 निकालेंगे। कभी कम होगी तो थोड़ी ही होगी, बाकी उसका जो प्रण है प्रमुख श्री का वो पूरा होने वाला है। और इसी बीच लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ रिपोर्ट शेयर की गई, कुछ फेक निकली, कुछ उन्होंने खुद बयान दिए कि IB की रिपोर्ट मुझे मिल रही है कि हम यहाँ पर बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इसको कैसे देखता है? आप लोग भी जानते होंगे, अगर ये जितनी झूठ वो बोलता है केजरीवाल जी, वो हम इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने फेक रिपोर्ट खुद की बनाई है। अगर मैं खुद ट्राइबल आदमी हूँ, आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी होकर भी इनको ये बोल सकता हूँ कि आप यहाँ से एक आध सीट जीत जाओगे तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। हमारे गुजरात के लोगों ने कुछ गलत किया होगा, इसके लिए आप एक सीट ले जा सकते हो, वरना हम तो आपको 0 करके ही भेजने वाले हैं। यहाँ की सीट की बात ही मत करो। अगर भूल से भी एक सीट गई तो वो हमारे गुजरात के लोगों की गलती होगी। एक सीट के लिए भी वो बहुत बड़ी गलती गुजरात के लोगों ने की होगी, इसके लिए वो एक सीट ले जाएगा। वरना यहाँ 150 से कम हमारे कार्यकर्ताओं को तो जचता ही नहीं है। हम आज जो इलेक्शन की जो तैयारी की है, उसमें हम जो बूथ के कार्यकर्ता है, वो एक बूथ का कार्यकर दूसरे बूथ के कार्यकर के सामने इलेक्शन लड़ रहा है कि किसका बूथ ज़्यादा कमल का फूल निकालेगा। ऐसी तैयारी करके हम लोग निकले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं केवड़िया में, और यहाँ पर जो लोग एकता दिवस परेड में शामिल हुए उनसे हमने बात की, क्योंकि गुजरात चुनाव आने वाला है। और उससे पहले जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, जो एक हादसा हुआ मोरबी में, जो हादसा हुआ उसको लेकर सबके मन में दुख है, जिस प्रकार से वो हादसा, और लगातार वहाँ से जैसी खबरें आ रही है। लेकिन राहत कार्य जो है, बचाव कार्य, वो पूरी रात से वहाँ चल रहा है, और जो घायल हुए हैं उनको पूरा जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है वो लाभ दिया जा रहा है। और लगातार PM मोदी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो है वो संपर्क में है।